तो जब तब होगा तो आप भी होंगे और हम भी होंगे। क्या समझते हैं आपके 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे तो आपका तो फिर इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए हम कैंपेन चलाएंगे, तहरीक चलाएंगे मुल्क भर में कि इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत है और ये पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। तो इस पर कौन मुखालिफ है, किसको कोई मसाइल है जब बजट पास हो चुका है। जमात पीटीआई से इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए, हमारी जमात का हर उससे इत्तेहाद मुमकिन है जो हमारे नज़रिए के ऊपर आ जाएगा। सर, तमाम सियासी जमात शिकवा न कर सयाद से कि कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, खुद कह रहे हैं ना, मॉरिशस सियासत वो तमाम पार्टियों में मौजूद है, वो कहाँ मौजूद नहीं है अगर आप उसकी कदगन लगाएं। मसला ये है कि मॉरिशस सियासत का रोना एक तरफ है, उस मॉरिशस सियासत ने 40 साल में, पिछले 35-40 साल में हुकूमतों में आकर सिंध को दिया क्या है। नतीजे पर बात होगी। मॉरिशसी हो और कौम के हक में हो तो फ़ायदेमंद है, अगर मॉरिशसी और कौम की कातिल हो तो फिर आप फ़ायदेमंद है। तो हम तो इस नतीजे पर मौजूद। 2018 में फेर नहीं थे, फिर जो 2013 में थे वो भी फेर नहीं थे, फिर 2002 में थे वो भी फेर नहीं थे। ये तो कौम के साथ मजाक जारी है, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा इलेक्शन बड़ा डाढ़ा होगा, हर कोई अपनी बका। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मीडिया के तमाम भाइयों का कि वो तशरीफ़ लाए। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तमाम क़यादत बशमूल मेरे, हम सिंध के अंदर इलेक्शन 2024 की कैंपेन के लिए आए हुए हैं और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है और मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है, मुल्क के अंदर जो इस वक्त अदम सियासी इस्तेहकाम है, वो सारी चीज़ें, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना 25 निकाती मंशूर जारी किया है 4 फरवरी को, और उस बेस के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। और इस वक्त जो खींचातानी की सियासत मौजूद है और किसी को इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है और किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, और किसी को लंदन से बुलाकर और उसके लिए तमाम अदलिया और तमाम कोर्ट्स के सामान एयरपोर्ट पर ले जाकर उसको आज़ादी दी जा रही है, और किसी को खुद साख्ता हवा भरने के लिए ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको इलेक्शन से रोका जा रहा है। यानी कि इस कैफियत के अंदर मुल्क पाकिस्तानी कौम को मुश्किलात में डालकर इलेक्शन की तरफ जाया जा रहा है। बहरहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा था कि इलेक्शन जब भी होंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तैयार है, वो 1 हफ़्ते के अंदर ऐलान हो, 10 दिन के अंदर ऐलान हो। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, 8 फरवरी का इलेक्शन का ऐलान हो गया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सबसे पहले मैदान में है, वो अपने उम्मीदवारान के हिसाब से हो, वो इलेक्शन कैंपेन के हिसाब से हो, वो अपने सियासी मंशूर के हिसाब से हो, वो इलेक्शन मंशूर के हिसाब से हो, वो अपने तमाम वसाइल के साथ और अपने तमाम कारकुनान के साथ इस वक्त आपके दरमियान भी मौजूद है। अभी तक आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात ने अपनी कैंपेन का बाकायदा आगाज़ नहीं किया, यानी किया है जलसा किया है, उसके बाद खामोशी। यानी कि वो कौम को ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी बैन हैं, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ मैदान में है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जब भी हों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तैयार है, और अपने मंशूर के साथ इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन जाबिरों के ख़िलाफ़ और इन कौम के लुटेरों और डाकुओं के ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक अपने दस्तूर, अपने मंशूर और अपने नज़रिए के साथ हर वक्त मैदान अमल में रहेगी। सेनेट में हैं पाकिस्तान की माशी बका ना तो अमेरिका के आगे लड़ने से है, ना चाइना के आगे लड़ने से है, ना IMF के आगे लड़ने से है। पाकिस्तान की माशी बका पाकिस्तानी उसूलों और नज़रिए और पाकिस्तानी उसूलों पर वो माशी प्लान देने से है। अगर ये देख लिया जाए कि माज़रत आपका जवाब लम्हा, अगर ये देख लिया जाए कि इस वक्त पाकिस्तानी माशी प्लान लाने वाले कौन हैं, तो मैं नाम लेता जाऊँगा, आप गौर करते जाइएगा। शौकत तरीन वो पाकिस्तानी नहीं है, प्लांटेड लोग हैं। फिर उसके बाद हमारे स्टेट बैंक का गवर्नर वो पाकिस्तानी नहीं है, मिस्र में आपको पता है वो कहाँ से आया गया, प्लांटेड है। फिर उसके बाद असद उमर जिसके बिहाफ पर पूरी हुकूमत लाई गई, वो पाकिस्तानी नहीं है, उसके पास वो पाकिस्तानी है, उसके पास नज़रिया पाकिस्तानी नहीं है। ये दावा किया गया हम IMF के पास नहीं गए, दौड़ कर IMF के पास जाया गया। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब आए और कहा डार आएगा तो डॉलर काबू में आ जाएगा। डार आया तो डॉलर ने उड़ान भर ली, जो आज तक काबू में नहीं आई।
तो ये हैं सारी वो बातें जिनको बाहर से ला कर अब मैं इससे ज़्यादा वजाहत से क्या बयान करूँ कि पाकिस्तानी मैशत का बेड़ा गर्क करने में हमारा अपना कितना हाथ है और गैरों का कितना हाथ है। पीटीआई और इमरान खान बात है, अगर वो सियासी तरीके से चलते रहेंगे तो उनका मुस्तकबिल भी पीपल्स पार्टी की तरह होगा। अगर वो अपने फैसलों के ऊपर दुरुस्तगी नहीं लाएंगे तो उनका नहीं होगा। और देखिए, सियासी जमातें कभी ख़त्म नहीं होती जबर से, सियासत चलती रहती है। आज नहीं तो कल इमीडिएटली नहीं आया जाता, वरना तो लेकर आया ही जाता है यार आपके सामने। ने कहा कि ताहयात नाअहली पर चीफ जस्टिस का, तो हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप एक क्यों नहीं होते। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस और आला अदालत आलिया, जैसे कोर्ट ऑफ आलिया, जिसे मतलब सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसके फ़ैसलों को मैं पिछले को मानूं या इसको। 5 साल पहले ताहयात नाअहली का फ़ैसला आया और आज 5 साल नाअहली का फ़ैसला आ गया, यानी एक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, अगले इलेक्शन में आप आ जाएंगे। तो इससे आपको साफ ज़ाहिर नहीं लग रहा कि इलेक्शन से रोकने के लिए और इलेक्शन लड़वाने के लिए क्या क्या यहाँ किया जाता है। कानून यहाँ एक फ्लेक्सिबल रबड़ है, जो ताकतवर आता है उसको खींच के अपने हक में कर लेता है, बस। यहाँ इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं।